हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन कोड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। आई नो इस समय सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, बच्चे बहुत निराश हैं, परेशान भी हैं। क्या सच में 9 सितंबर से जो सीजीएल का पेपर स्टार्ट है वो फेयर होगा? आपने स्टेनो का आंसर की देखा होगा, बहुत सारे एनालिसिस आप लोगों ने देखे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन उसमें गलत है, कमीशन बच्चे सही किए हैं, कमीशन गलत किया है। तो ये सारी चीजें फेस तो करना पड़ रहा है। इस समय एसएससी की हालत बहुत खराब है, लेकिन अगर आप इस समय पढ़ाई छोड़ देंगे तो जब एसएससी की हालत सही होगी तब आप उस समय कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा ही सही, अल्टरनेटिव डेज पे ही सही, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, है ना। पहले हम जब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे, जो बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं वो 8 घंटे 10 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ें। जैसे ही सिचुएशन सही होगा हम अपने पढ़ाई का नंबर ऑफ आवर बढ़ा करके चीज़ों को कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई ही छोड़ देंगे तब आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आपको जो है पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रिपग्नेंस की सही स्पेलिंग बताइए, है ना। करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, तो करेक्ट स्पेलिंग रिपग्नेंस की क्या हो जाएगी? REPUGNANCE। ओके, तो ये हो गया आपका रिपग्नेंस का सही स्पेलिंग। और हम लोग 17 तारीख का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला पूछा है आपका, क्या पूछा है? वॉइस। आप सबको जितनी भी सीरीज में मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं सबको बताया है कि अगर वॉइस का क्वेश्चन पूछता है तो ये समझ लीजिए कि ये फ्री के मार्क्स है ना। बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं जब भी ये वॉइस पूछता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हैव। आप सबको पता है कि अगर एक्टिव से पैसिव में जाना है तो हैव है तो हम हैव बीन या हैज बीन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हैव है। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट अ न्यू ब्रिज हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि जब भी कभी हम लोगों ने पढ़ा था 2 ऑब्जेक्ट, है ना, 2 ऑब्जेक्ट वाली चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके लिए क्या है, आपको वो सीरीज देखनी पड़ेगी। मेन सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? जो वर्ब के पास होता है वही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो अ न्यू ब्रिज आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ यू नो दैट दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट? क्योंकि अ लिखा हुआ है ना। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम अपने ऑप्शन में हैज बीन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हैज बीन नहीं है, ये कट गया। यहाँ पे हैज बीन नहीं है, अच्छा है लेकिन बाय देम पहले आ गया है इसलिए ये कट गया। द रिवर, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा न्यू ऑप्शन क्या है, ये है हमारा सही आंसर, ठीक है। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला है, क्या पूछा है? कॉमन एरर पूछा है ना, सब्स्टिट्यूट पूछा है ना। तो बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा? इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर। आपको पता है इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर। तो ये बताइए, जब हम क्रिएचर की बात कर रहे हैं तो जब हम क्रिएचर की बात कर रहे हैं तो हम इट कैसे यूज करेंगे? इट नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन की जरूरत तो है ना। इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूट की जरूरत तो है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स के साथ इट का यूज नहीं करते हैं। अब अगला देखिए, दे आर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बट यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सो दिस इज आवर राइट
ऑप्शन। करेक्ट? समझ आया आपको कैसे हम चीजों को एलिमिनेट करते हैं और कैसे हम राइट ऑप्शन तक पहुंचते हैं? ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। ओके, चलिए अगला आप देख लीजिए क्या है। हाँ, क्या पूछा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट पूछा है। अच्छा, ये है आपका इडियम्स पूछा है कि काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना? डॉक्यूमेंट को जो हम काउंटर फीट करते हैं यानी एक बार फिर से पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। और फियास्को, फियास्को मीन्स होता है जो चीजें खराब होती हैं। और इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयार किए दिया गया भाषण। और फ्रेंजी मीन्स गुस्सा होता है ना? फ्रेंजी मीन्स जो गुस्से में ज्यादा बोल देता है उसको फ्रेंजी कहते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है कि जैसे आपको सडनली कहीं बोलना पड़ जाए, आपने अपना लेक्चर तैयार ना किया हो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? टू ब्रिंग टू लाइट, है ना? टू ब्रिंग टू लाइट, जैसे कोई चीज अंधेरे में रखी है, आप उस पर लाइट जलाइए तो यानी वो क्या हो जाएगा? उजाले में हो जाएगा। उसको हम चीजें देख लेंगे, अंधेरे में है, छुपी है, लाइट जलाया, हमने उसे देख लिया, यानी टू डिस्क्लोज, है ना? यानी क्या हो जाएगा? टू डिस्क्लोज। ओके, चलिए अगला देखें। आपका पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल पूछा है तो कौन सी स्पेलिंग जो है इसमें इनकरेक्ट है? इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन सी इसमें स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये है आपका सही ऑप्शन, रेस्टोरेंट, है ना? रेस्टोरेंट की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है। आगे देखें, देखिए फिर से पूछा है आपका पैसिव, सेंटेंस आपका एक्टिव दिया है, पैसिव में चेंज करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इट्स मीन दिस इज अ फ्री के मार्क्स, है ना? तो आप इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपको पैसिव बनाने के लिए देखना क्या है? आपको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है। तो दिस इज योर वर्ब, तो आपका वर्ब ये है और सब्जेक्ट ये है। तो फिर से वही बात, आर है तो बीइंग हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट दे है इसलिए प्लूरल वर्ब लगी है। अब हमारा सब्जेक्ट अ न्यू हॉस्पिटल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जहां भी हमें इज बीइंग दिखे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्या हो जाएगा? दिस इज द आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना? दिस इज द आवर करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है वॉइस में हम टेंस नहीं चेंज करते, हम नरेशन में टेंस चेंज करते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। करेक्ट? अब देखिए क्या कह रहा है, विलिंग टू, अच्छा PQRS पूछा है। अच्छा, ये PQRS पूछा है मतलब जो है कभी भी आपके साथ SSC मजाक कर सकती है ना? 5 साल का रिश्ता जो है देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका माई सन, यानी जिस ऑप्शन की शुरुआत आर से होगी वही ऑप्शन सही है, तो ये आपकी ऑप्शन की शुरुआत आर से हुई है, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अच्छा, इसको पूरा बताने की जरूरत भी नहीं है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इतना तो पता ही है हा? कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो हमने ये देखा सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन आर से शुरू है, राइट आंसर। चलिए, श्रील
क्या लिखा हुआ है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है और पूछा है श्रील क्रीचिंग क्राई, है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैच कहते हैं। और ये जो क्रैच होता है ये ऐसी जगह होती है जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर के लिए, पेरेंटिंग के लिए छोड़ के जाते हैं। ओके, बच्चे जहां अपने बच्चों को पेरेंटिंग के लिए छोड़ के जाते हैं, दिस इज द स्क्रैच। बेसीज मीन्स मांगना, ब्लीच मीन्स आप जानते ही हैं किसी चीज पे कलर करना, है ना। एंटोनिम आपसे पूछा है अटैक का, अटैक का एंटोनिम डिफेंस ना, अटैक का एंटोनिम्स डिफेंस हो जाएगा। और एम्बस मीन्स घात लगाना। एम्बस मीन्स क्या होता है? घात लगाना। प्रोडक्शन एंड एंगेजमेंट आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, आपका फिर से PQRS पूछा है, तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा सही पूछा है। चलिए, ये आपको हम समझाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने के लायक है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने अपने ऑप्शन को देखा BCTA, यानी अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी सेंटेंस की शुरुआत किस लाइन से हो रही है तो हम आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इट है, तो यानी डी से जिसकी शुरुआत हो रही है वो तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इट आया है, इसके मतलब कि ये प्रोनाउन है, और आपको तो प्रोनाउन का डिफिनेशन भी पता है, दैट यूज प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये प्रोनाउन आया है तो इसके पहले इसी के लिए कोई नाउन आया होगा, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इससे नहीं कर सकते, है ना। तो सेंटेंस की शुरुआत हम इससे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? डी हमने एलिमिनेट कर लिया, हमने ऐसा ए में भी देख लिया, यानी हमने ये भी एलिमिनेट कर लिया। अब आप देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग दो में है। अब आप मुझे बताइए कि सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी या सी से? बी से होगी या सी से? तो नो डाउट एडवर्टाइजिंग वॉच सबसे पहले यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अगेन टेल यू how to solve the PQRS. It's a most important part of your syllabus and examination. It makes rank. It makes rank. If you don't know how to solve PQRS closed test comprehension, you can't select. It is a bitter truth. You can't get selection without PQRS closed test or comprehension. Okay? चलिए, आइए देखते हैं अगला। देखें, अगला है हमारा पुल्ड अ लॉन्ग फेस। आपको इडियम्स बताना है। पुल्ड अ लॉन्ग फेस, कभी कभी जब आप उदास होते हैं तो आपका मुंह बन जाता है ना, तो उसी को कहते हैं पुल अ लॉन्ग फेस। ओके, चलिए, ग्रामेटिकल एरर पूछा है, आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ओके, किस पार्ट में एरर है, यानी ये देखिए, ये सारे सेंटेंस अलग अलग हैं, ठीक है, ये सारे सेंटेंस अलग अलग है। आपको इसमें बताना है कि किस पार्ट में गलती हो सकती है। तो देखिए, इट है, इज है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स आर लिखा हुआ है। अच्छा,
यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल की बातें कर रहा है, और अगर प्लूरल की बातें कर रहा है तो हमें यहाँ पे फोर्सेस की जरूरत होगी। इस देर हमें यहाँ पे फोर्सेस की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्सेस करेंगे, एंड दिस इज योर राइट ऑप्शन। दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अगला देखिए। अगला है, क्या पूछा है, एरर पूछा है कि एरर किस पार्ट में एरर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइज। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप क्या होता है, छोड़ देना। तो द प्रिंसिपल गिव अप द प्राइज, प्रिंसिपल ने प्राइज छोड़ दिया कि प्रिंसिपल ने रिपब्लिक डे पे विनर्स को प्राइज दिया, है ना। रिपब्लिक डे पे प्रिंसिपल ने प्राइज दिया, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल गेव अप नहीं, गेव। तो दिस इज योर करेक्ट। अगला देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन। अच्छा, जंबल पूछा है। अच्छा देखिए, ये 5 लेटर का जंबल पूछा है। देयर इज नो नीड टू वरी, वरी करने की जरूरत नहीं है। 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, अगर हमें तरीका आता है तो हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, बस करना क्या है कि चीजों को हमें पढ़ते रहना है ना। जैसे हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, अभी जो सिचुएशन चल रही है, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टू ऑल एसएससी स्टूडेंट्स, है ना। एसएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत डिमोटिवेट हो गए होंगे कि अब आखिर करे क्या। अगर आपके पास बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो स्विच करिए, नहीं तो आप लगे रहिए, जरूर जो है चीजें सॉल्व होंगी, ना। चीजें जो है जरूर सॉल्व हो। ये जो है, जैसे एक लाइन है, एक ऐसी आंधी बनाएंगे जो हर तूफान से टकराएगी। एक ऐसी आंधी बनाएंगे जो हर तूफान से टकराएगी। अगर नए अंग्रेज आए हैं तो हम नए गांधी बनाएंगे, ना। ये चीजें आती जाती रहती हैं, बट आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और पढ़ते रहना। आइए हम लोग अपना PQRS सॉल्व करते हैं। तो पढ़िए, बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन, मतलब किस सेंटेंस से हम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा ये जो वर्ब है ना, ये ई में आया है। ओके, हमारा वर्ब ई में आया है, और हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, राइट, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट एंड पॉलिटिशियन, ना। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, वर्ब हमारा जो है वो ई में है, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सी में है ना। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सी में है। तो इट मीन्स जो सी है वो ई के पहले आएगा। जो सी है वो ई के पहले आएगा। तो आपने देखा जो ई है वो सी के पहले आया है, इट्स मीन गलत है। ये महोदय पहले आए हैं, ये महोदय पहले आए हैं, सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। बाद ही आया है। ठीक, समझ में आई ये चीजें कैसे हुआ। ये चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपकी उतनी सुधरेंगी। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेहनत करते ही रहना पड़ेगा, है ना। अल्टरनेटिव डेज पे
थोड़ा कम ही सही, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। हम दौड़ते थे, अभी दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी हम बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। इवन एज अ टीचर आई एम ऑल्सो वेरी सैड अबाउट दिस सिचुएशन, है ना। टीचर होने के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा खराब लग रहा है जो करंट सिचुएशन है। स्टेनो का आंसर की देखने के बाद तो मतलब इतना गंदे तरीके से स्टेनो का जो है आंसर की आया है कि व्हाट टू से यू, है ना। लेकिन क्या करेंगे, अगर नए अंग्रेज आए हैं तो हम नया गांधी बनाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी हम करते रहेंगे। ओके, हर तूफान से टकरा जाए हम ऐसी आंधी बनाएंगे, हर तूफान से टकरा जाए हम ऐसी आंधी बनाएंगे। अगर नए अंग्रेज आए हैं तो हम नया गांधी बनाएंगे। ठीक है, चलिए सिंथेटिक का एंटोनिम पूछा है, तो सिंथेटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेचुरल। सिंथेटिक मीन्स होता है बनावटी, यानी जिसको हम बनाते हैं, और नेचुरल जो नेचर बना के देती है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इमिटेशन मीन्स होता है नकल करना, आर्टिफिशियल आप जानते हैं नकली। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना। हाँ, ऑइंटमेंट विल हेल्प टू, ऑइंटमेंट किसी दवाई का नाम है, किसी ट्यूब का नाम है ना, किसी मेडिसिन का नाम है। तो द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू द वुंड, हमने देखा द वुंड यानी घाव की बात हो रही है, और घाव की हीलिंग के लिए हम इस वाले हिल का यूज करते हैं। इसको हम पहाड़ वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये तो लिखा हुआ है ही, उसके बाद विल का शॉर्ट फॉर्म, तो ये बन गया, तो ये भी नहीं होगा। और ये होता है घुटनों के बल बैठना, ये भी नहीं होगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जुडिशली का आपको एंटोनिम्स बताना है। जुडिशली का एंटोनिम्स आपको बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इररेलेवेंट, क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। क्या लिखा हुआ? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम किसका पूछा है? अच्छा, स्टेल का। स्टेल मीन्स होता है बासी, है ना। आपने पढ़ा होगा एंटोनिम की सीरीज वगैरह में। स्टेल मीन्स बासी होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नो डाउट फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो चलिए हमने अपना सीरीज कंप्लीट कर लिया। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव वे में मिले, अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी हिम्मत मिले, तो आप हमें एक कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें मैसेज तो हैं, बट आप एक कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपकी बातों से कुछ पॉजिटिवनेस तो आया है या हम कुछ पॉजिटिव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये है प्रेस द बेल आइकन, लाइक आवर वीडियोस। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें चलाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जो बच्चे 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द हम लोग सीरीज लाएंगे, जैसे वोकैब की, ग्रामर की, वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि क्या हम करने वाले हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसी का क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट की सीरीज में आई विल टीच यू। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।